खजांची के 9वें जन्मदिन पर नोटों की बौछार। बिहार चुनाव पर ओपी राजभर का बड़ा दावा। नोटों का भंडार गिनने वाले हुए पसीने पसीने। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान लगी लाइन में पैदा हुए खजांची यादव 9 साल का हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 8वीं बार उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से सपा कार्यालय में मनाया। अखिलेश जब लड्डू खिलाने लगे तो खजांची ने खाने से मना कर दिया। इस पर अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए बोले कि ये लड्डू नहीं खाता, ये तो केक खाता है। अखिलेश यादव के काफी कहने के बाद खजांची ने लड्डू खाया। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने उसे पैसे दिए तो तुरंत लपक लिए। जन्मदिन के तोहफे में अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव समेत तमाम सारे नेताओं ने खजांची को खूब नोटे दिया। खजांची ने इस मौके पर अखिलेश यादव को एक कविता भी सुनाई। बता दें कि अखिलेश यादव ने ही बच्चे का नाम खजांची रखा था। यह उसका 9वां जन्मदिन है। सिर्फ 2018 में अखिलेश यादव खजांची के बर्थडे में शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन में बैठकर क्योटो जरूर जाएं। वहां देखें कि सड़कों पर सांड घूमते हैं या नहीं। लौट कर जब आएं तो स्पेन यानी गोरखपुर ना जाकर सीधे क्योटो यानी बनारस जाएं। उन्हें अंदाजा लग जाएगा। वहीं यूपी में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने पर कहा कि छोटा बच्चा केक मांग रहा था तो क्या मैं जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल दूं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़े मतदान प्रतिशत को लेकर ओपी राजभर का चौंकाने वाला दावा है। सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा। देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहां पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है, चाहे कितना हो कोई कुछ कह ले। जनता का जो मन मिजाज है वो चुपचाप एकदम कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता चाहे जितना बोल ले, भाई अपना नेता लोगों का काम भाषण मारते हैं। नेता तो एक दिन में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, एक दिन में बना भी देंगे। तो जनता मालिक। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं में अलग जगह इसको लेकर किस परिप्रेक्ष्य में आपको इसको देखते हैं? देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? ये नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए और पार्टी से सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सबकी निगाह वहां है कि हम जल्दी सांसद बन के पहुंच जाए। इसी नाते, नहीं तो कहाँ कहे। एक भी हम कह रहे यूपी में 25 करोड़ आबादी है, यहाँ कहाँ खतरा किसी को है? जहां बुलडोजर एकदम टनाटन तैयार हो और कोई भी अगर खोखने की हिम्मत कर रहा है तो तुरंत जेल के अंदर, कहां खतरा है? तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पुलिस ने जब छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीना पोंछने लगी। इसके बाद पुलिस ने नोट गिनने की 4 मशीनें लगाई और उसके बाद काउंटिंग पूरी हुई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें नोटों का अंबार दिख रहा है।
शनिवार सुबह करीब 9 बजे सीओ समेत पुलिस की 4 टीमें गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर पहुंची। मुंदीपुर मानिकपुर के सातिर राजेश मिश्रा पर गांजा स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं। गैंगस्टर भी लगा है, वह इन दिनों जेल में बंद है। 4 गाड़ियों से आए 22 पुलिसकर्मियों ने घर में जांच शुरू की। पुलिस ने घर के एक एक कोने की तलाशी ली। इस दौरान पन्नियों, झोलों और बोरों में नोट मिले। पुलिस वालों ने सभी नोटों को एक जगह इकट्ठा किया। टीम को एसपी दीपक भूकर लीड कर रहे थे। 24 घंटे तक चली छापेमारी में पुलिस को घर के 3 कमरों में अलमारी, बक्से, डिब्बे और बेड के अंदर कैश मिला। पुलिस को राजेश के घर से नोटों के अलावा 16 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक मिली है। बाजार में गांजे की कीमत 3 लाख रुपए है और जबकि स्मैक की कीमत 11 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल राजेश मिश्रा का पूरा परिवार नशे के धंधे में शामिल है। वह जेल से ही अपनी पत्नी रीना मिश्रा के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। रीना मिश्रा पति के निर्देश पर गांव और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार फैला रही थी। पुलिस ने राजेश मिश्रा की पत्नी, बेटी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक भूकर ने 5 गिरफ्तार आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर मामले का खुलासा किया। छापेमारी के बाद पुलिस ने गिरोह की मुखिया रीना मिश्रा, उसके बेटे विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, 2 भतीजे यश और अजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय रीना मिश्रा ने कमरे का दरवाजा बंद कर पुलिस को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। रीना मिश्रा पहले भी जेल जा चुकी है। वह 15 दिन पहले ही जमानत पर छूटी थी। उस पर भी 6 केस चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह की अवैध चल अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसकी अनुमानित कीमत 3,06,26,895 रुपए बताई जा रही है। राजेश मिश्रा ने 15 दिन पहले ही जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उस पर गांजा तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। राजेश के मानिकपुर थाना क्षेत्र में 3 मकान हैं। इसमें एक 2 मंजिला है जहां पुलिस ने छापा मारा था। अन्य 2 मकान 3 फ्लोर के बने हुए हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।